बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बेटा, क्या हाल है? घर में है मज़े से? चलें बेटा, आगाज़ कर रहे हैं हम आज से बेटा। तो आगाज़ कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का अपना 3 असबाक हमने पढ़ लिए थे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो चौथा सबक जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है वो है अहमद नदीम कासमी का सिफारिश। बेटा आप अपनी किताब में बेटा सफ़ा नंबर 35 देखेंगे, मैं इसलिए बड़ी किताब लेके आया हूँ, उसका आगाज़ करते हैं। यानी सबक का नाम है हमारे सिफारिश। मुसन्निफ हैं अहमद नदीम कासमी बेटा। और ये मैं लिखवा इसमें रहा हूँ कि इसकी एक वजह है, सन्फ है ये अफसाना। अफसाना बेटा, अब अफसाना क्या होता है? अफसाना होता है ऐसी फर्जी मुख्तसर कहानी जिसमें कोई सबक आमोज बात हो बेटा। यानी ये फर्जी होती है, हकीकी नहीं होती, और इसमें मुख्तसर बात की जाती है। आगाज़ करते हैं बेटा। अहमद नदीम कासमी उर्दू के बेटा साहिब तर्ज अदीब हैं और हर सन्फ में इन्होंने तबाह आजमाई की है बेटा। यानी नावल लिखे, ड्रामे लिखे, अफसाने लिखे, शायरी की, सफ़रनामे लिखे, पंजाबी में ड्रामे लिखे, नावल लिखे, अफसाने लिखे। तो ये भी इनका एक अफसाना है खूबसूरत सा बेटा। मोहल्ले की बड़ी गली के मोड़ पर 3-4 तांगे हर वक्त मौजूद रहते हैं, मगर उस रोज़ मैं मोड़ पर आया तो वहाँ एक भी तांगा नहीं था। तांगा या घोड़ा तांगा बेटा सॉरी, ये बेटा 20-25 साल पहले लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान में सफ़र करने के लिए, ख़ास तौर पर अंदरूनी शहर सफ़र करने के लिए यही सवारी ही इस्तेमाल होती थी। अब फिर होता यही था कि जो गली का नुक्कड़ है, जो मोड़ है, वहाँ पे कोई ना कोई तांगे वाला मिला होता था, खड़ा होता था। तो वो कहते हैं आमतौर पर तो बड़ी गली के मोड़ पर होते थे। उस दिन जब ये आए तो इनको कोई नहीं मिला। मुझे खासी दूर भी जाना था और जल्दी भी पहुँचना था, इसलिए तांगे का इंतज़ार करने लगा। तांगे तो बहुत से गुजरे मगर सब लगे हुए थे। लगे हुए थे ये एक इस्तिलाह टर्म इस्तेमाल होती थी, यानी उनमें सवारियां मौजूद थी। सवारियां ना होती तो खाली टांगा कहा जाता था। इस वजह से अचानक मैंने फीके कोचवान को अपनी तरफ आते देखा तो पुकारा, भाई फीके तांगा कहाँ है, तांगा लाओ ना। कोचवान बेटा, कोचवान कहते थे तांगा चलाने वाला बेटा, यानी यूं समझ लें तांगे का जो ड्राइवर होता था उसको कोचवान कहते थे बेटा। तांगा तो बाबूजी आज नहीं जोड़ा है, फीके ने जवाब दिया बेटा। अब यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ और समझने वाली बात भी है, वो ये है बेटा कि जब आप इस सबक का खुलासा लिखेंगे, खुलासे में बच्चे बाद औक़ात ये लिखते हैं, जैसे इसका अब लिख रहे हैं खुलासा, कि मैं जब गली के नुक्कड़ पर पहुंचा तो वहाँ पे कोई तांगा नहीं था। अब बेटा अगर आप लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करते हैं तो इससे तो आप खुद हो जाते हैं। यानी आप कह रहे हैं मैं गली के नुक्कड़ पर, आप तो गली के नुक्कड़ पर नहीं पहुंचे थे। फिर क्या लिखें बेटा? फिर बच्चे क्या करते हैं, वो लिखते हैं जी मुसन्निफ जब गली के नुक्कड़ पर पहुंचा तो वहाँ पे कोई तांगा नहीं था। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये एक फर्जी कहानी होती है। यानी मुसन्निफ कोई अपना वाक़या बयान, बेशक उसने मैं का सीगा इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई अपना वाक़या बयान नहीं कर रहा। लिहाजा आप जब खुलासा लिखेंगे तो उसमें किरदार जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है बाबूजी, यानी आप बताएंगे कि बाबूजी जब गली के नुक्कड़ पर पहुँचे तो वहाँ पे कोई तांगा नहीं था, उन्होंने फीके कोचवान को आते हुए देखा। यानी फिर वो उन्हें ये लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे, मैं का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं होगा और मुसन्निफ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं होगा बेटा। मैंने देखा
कि फीका जो कोचवान का कोचवान और पहलवान का पहलवान था, उसने आज शेव भी नहीं बनवाया था, उसकी आंखें भी सुरमे से मारूम थीं और बोटी की तरह सुर्ख हो रही थी बेटा, बोटी की तरह। अब आमतौर पर जब वो बाबूजी को मिलता था तो उसने शेव भी बनवाया हुआ होता था और उसकी आंखों में भी सुरमा होता था। हाँ जी, सुरमा आंखों में क्या किया जाता है? लगाया जाता है, पहना जाता है, क्या किया जाता है? याद रखेंगे बेटा, हम क्योंकि अहले ज़ुबान नहीं है, कोई अपना पंजाबी है, कोई सराइकी है, कोई बलोची है, तो हम फिर वो उसमें जो बोलते हैं उसका तर्जमा उर्दू में करते हैं। इस वजह से अक्सर लोग कहते हैं जी सुरमा नहीं पहना हुआ। नहीं, सुरमा पहना नहीं जाता बेटा, सुरमा आंखों में डाला जाता है, काजल लगाया जाता है। इसी तरह ऐनक भी लगाई जाती है, पहनी नहीं जाती। घड़ी हाथ में बांधी जाती है, टाई बांधी जाती है। ये वो अल्फाज हैं जो हम गलत इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल उसकी आंखों में सुरमा भी नहीं था और फिर बोटी की तरह सुर्ख हो रही थी, यानी जिस तरह गोश्त का रंग होता है लाल सुर्ख हो रही थी, जिसकी दो ही वजूहात थी कि या तो वो सारी रात जागता रहा है या रोता रहा है, जिसकी वजह से उसे कोई परेशानी है और उसकी आंखें सुर्ख हैं। क्या बात है फीके? मैंने पूछा। वो बोला बाबूजी एक काम है। हाँ हाँ कहो, मैंने कहा। काम ये है बाबूजी कि आप मेरे बाबा को तो जानते हैं। फीका बोला उसकी एक आंख चली गई है। ओहो, मुझे दुख हुआ। कैसे गई? क्या कोई हादसा हुआ? जी नहीं। फीके के चेहरे पर भोलपन का छींटा पड़ गया बेटा। अब ये क्योंकि पंजाबी अदीब है इसलिए पंजाबी भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। भोलपन का छींटा पड़ना मुहावरा है, मासूमियत छा जाना, यानी वो बड़े मासूम अंदाज में पूरी कहानी बताने लगा कि कैसे उसके बाप की आंख ज़ाय हुई है बेटा। अब वो कहानी बता रहा है, लाल लाल तो वो हर वक्त रहती थी और उसमें से पानी भी बहता रहता था। आप तो जानते हैं, आप तो बाबा के साथ कई बार तांगे पे बैठे हैं। तो बाबूजी कल क्या हुआ कि बाबा मिस्री शाह में से गुजरा तो एक हकीम सुरमा बेच रहा था। अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बेटा, मिस्री शाह। ये लाहौर के इलाके का नाम है। इसलिए लिख रहा हूं कि बच्चे जब सबक का खुलासा लिखते हैं तो वो हकीम का नाम मिस्री शाह बना देते हैं कि जी एक हकीम मिस्री शाह से नहीं, हकीम फुटपातिया था जो फुटपाथ पे बैठे रहते थे। इलाका मिस्री शाह था जहां से वो गुजर रहा था बेटा। बाबा ये सुरमा ले आया और हमें बताया कि इससे आंख की लाली जाती रहेगी बेटा, लाली सुर्खी बेटा। अब वो कहते हैं बाबा ये सुरमा ले आया और उन्हें बताया कि अगर वो इस्तेमाल करेगा तो आंख की सुर्खी खत्म हो जाएगी। हकीम ने खुदा रसूल की कसम खा के कहा है और ये भी कहा है कि ना जाए तो क़यामत के दिन मुझे पकड़ना। उनका अंदाज होता है बेटा गरीब सादा लोग, क्योंकि हम अपने मज़हब से ज़ाहिर बात है मोहब्बत रखते हैं, तो इस वजह से पुर मज़हब के नाम पे वो लूटते हैं। वो कस्में खा रहा था। मैंने भी कह दिया कि हकीम खुदा रसूल को बीच में डाल रहा है तो ज़रा सा लगा ले। अम्मा ने भी यही सलाह दी। सलाह मशवरा बेटा। उसने लुकमान हकीम हिकमत का बादशाह पढ़ा और आँख में सिलाई फेर ली। हज़रत लुकमान बेटा, कुरान पाक में इनका जिक्र है। अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने लुकमान को हिकमत अता की थी बेटा। ये कहा जाता है कि तमाम बीमारियों का उनके पास इलाज था सिवाय वहम के और मौत के। तो उसने तबर्रुक के तौर पर उनका नाम लिया कि अल्लाह ताला बरकत डालेगा और आँख में सिलाई फेर ली। बस फिर क्या था बाबूजी, कसम खा कर कहता हूँ कि जब से अब तक आँख लगी हो। बाबूजी आप थक तो नहीं गए? सिगरेट वाले की कुर्सी उठा लाऊं? उस वक्त फीका मुझे ऐसा लगा जैसे इसके चौड़े चकले सीने पर गुड्डे का हैरान सर रखा हो। चौड़ा चकला तो बड़ा, यानी पहलवान था इसलिए। गुड्डा, गुड़िया, गुड्डा जो बच्चियां बनाती हैं, कपड़े की गुड़िया होती है, गुड्डा होता है। अब उसका चेहरा बिल्कुल सपाट होता है, इसलिए वो लग यही रहा था कि जैसे बिल्कुल मासूम सा सपाट सा गुड्डे जैसा चेहरा हो और वो मासूम अंदाज में। क्योंकि देखिए एक तरफ तो उसे
अपने बाप की आंखों के बारे में बता रहा है, दूसरी तरफ फिर वो ये भी देख रहा है कि बाबूजी खड़े हुए हैं तो बाबूजी जो है ना परेशान तो नहीं है, उनके लिए कुर्सी भी ले है। तुम भी हद करते हो फीके, अब आगे भी कहो ना। फीके की आंखों में ममनूनियत की नमी जागी बेटा, ममनूनियत एहसान मंदी बेटा। उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि बाबूजी जैसा बड़ा आदमी खड़े होकर उसकी बात सुन रहा है कि, और नमी जागना आंसू आ जाना, उस एहसान की वजह से उसकी आंख में आंसू आ गए कि बाबूजी जैसे बड़े आदमी ने उसकी बात सुन ली बेटा। बस बाबूजी खुदा आपका भला करे, रात तो चीख चाक के गुजार दी। फिर सुबह को महल्ले के सारे कोचवान इकट्ठे हुए तो उनमें से चचा शीदे ने कहा कि पोस्त के डोडे पानी में उबालो और उसी पानी से आंख धो बेटा। अब ये हमारा अमूमी रवैया है बेटा, जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान में हर बंदा मुफ्ती है और हर बंदा डॉक्टर है, कि आपको थोड़ा सा मसला हो आप इज़हार करें तो हर बंदा आपको मशवरा देने के लिए तैयार होता है, ये कर लें वो कर लें फला फला वगैरह। अब उसके मिलने वाले भी सारे कोचवान ही थे, वो खुद जो कोचवान था, तो उसमें से चचा शीदे ने ये मशवरा दिया कि पोस्त के डोडे, डोडे जिस तरह हमारे यहाँ कपास के डोडे होते हैं ना, बॉल्स बने हुए होते हैं, पोस्त भी इस तरह की एक फसल है। वो आमतौर पर तो वैसे बड़ी खौफनाक फसल है कि ये अफ्यूम चर्स वगैरह इनके इसी से बनते हैं। तो उसके डोडे उबालो और उससे धो तो आँख ठीक हो जाएगी। धोई पर बाबा उसी तरह तड़पता रहा। फिर किसी ने कहा कि पालक का साग उबाल कर बांधो। बांधा और जब खोला तो बाबा ने साफ कह दिया कि अब क्या जतन करते हो, आंख का दिया तो बुझ गया। जतन कोशिश बेटा, यानी अब उसने कहा जो थोड़ा बहुत नजर आ रहा था वो भी गया, अब नजर नहीं आ रहा। हमारे घर में तो पिटस पड़ गई बाबूजी। पिटस पड़ना रोना पीटना बेटा, आओ बुका करना। उसे एक अस्पताल में लेके गए, फिर दूसरे में लेके गए, दोनों में जगह ना थी। दोपहर को राजगढ़ के एक कोचवान ने बताया कि उसका साला म्यू अस्पताल में चौकीदार है। ये म्यू अस्पताल के ऊपर अलामत हाशिया है बेटा, नीचे देखें, हाशिए के नीचे लिखा हुआ है म्यू हॉस्पिटल, लाहौर का सबसे बड़ा अस्पताल जो दुनिया भर में मशहूर है बेटा। उसकी सिफारिश से जगह तो मिल गई पर बरामदे में यानी वार्ड में कमरे में नहीं मिली। वो भी कोई ऐसी बात नहीं, पर बाबूजी शाम होने को आई है और अभी तक कोई डॉक्टर तो क्या कोई नर्स भी उधर नहीं आई। आप साहेब लोग हैं, ये देखिए हाथ बांधता हूँ, मेरे साथ चलकर किसी डॉक्टर से ये कह दीजिए कि सदीके मरीज को ज़रा देख ले। अब उसके बाप का नाम शायद सदीका था, इसलिए वो कह रहा है। मैंने कहा वहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर अब्दुल जब्बार, उनसे मेरा सलाम कहो, काम हो जाएगा। ना हुआ तो कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इस वक्त मुझे एक दावत में जाना है, नाम याद कर लो, डॉक्टर अब्दुल जब्बार बेटा। बस बेटा आज यहाँ तक पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें से MCQs लिखवा देता हूँ, सवालात लिखवा देता हूँ, ढूंढेंगे आप खुद, ताकि आपका काम भी साथ साथ होता रहे बेटा। ये अब लिखते जाएंगे बेटा। पहला बेटा, गली की नुक्कड़ पर आम तौर पर कितने तांगे मौजूद रहते थे बेटा। अच्छा मैं उस दूसरी गिनती लिख देता हूँ, इसमें आप परेशान होते रहेंगे। दूसरा बेटा, फीके की आंखें किस चीज की तरह सुर्ख हो रही थी बेटा। तीसरा,
फीके का हुलिया कैसा था? फीके का हुलिया कैसा था बेटा? चौथा बेटा, फीके के बाप ने सुरमा कहाँ से खरीदा था बेटा? पांचवा, अम्मा ने क्या सलाह दी थी बेटा? छठा, फीके के बाप ने क्या पढ़कर सुरमा आंख में डाला बेटा? अच्छा, इधर लिख देता हूं। सातवां, चचा शीदे ने क्या मशवरा दिया बेटा? चचा शीदे ने क्या मशवरा दिया बेटा? आठवां बेटा, कहाँ के कोचवान का साला म्यू अस्पताल में चौकीदार था बेटा? कहाँ के कोचवान का साला म्यू अस्पताल में चौकीदार था बेटा? अच्छा, फीके के बाप को किस अस्पताल में ले गए बेटा? दसवां, फीके के बाप को अस्पताल में कहाँ जगह मिली बेटा? 11वां बेटा, बाबूजी के जानने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? बस बेटा, ये 11 सवाल हैं, इनको देखेंगे इंशाल्लाह, फिर आगे पढ़ते हैं।